सो है गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो आवाज़ है वो मेरे IM के माइक से रिकॉर्ड हो। और मैंने एक बार चेकअप कर लिया है। दिस इज़ अ रेस ब्रो। ये भाई क्या बाल है, मतलब थोड़ा सा कुछ लग रहा है मुझे अरावली हिल्स के सॉरी सॉरी, लेम जोक। अरावली हिल्स का काफ़ी मतलब कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सीरियस है। और मुझे पता है कि भाई गवर्नमेंट हमारी सब साले अनपढ़ भरे हुए हैं इसमें, तो इन्हें कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। इन्हें लेना देना है भाई कि पैसा मिल रहा है और लोग बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, देश हमारा इसलिए नहीं आगे बढ़ता है कि भाई आ, लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देश इसलिए ही नहीं आगे बढ़ पा रहा है क्योंकि पहला कारण तो उसका यहाँ के लोग हैं, ठीक है। और दूसरा कारण सरकार आती है, क्योंकि देखो ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि सरकार उन लोगों के लिए कर रही है कि जो वहाँ पर माइनिंग करेंगे और खूब सारे पैसे बनाएंगे। उसके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। उन्हें सिर्फ पेड़ काटना आता है और माइनिंग करना आता है और गली गली में गुटखा थूकना आता है और बीड़ी पी के तो बहन चोद मादर चोद गाली देना आता है। बाकी सरकार तो क्या ही है। अगर सरकार अच्छी होती तो फिर 75 80 कितने साल हो गए भाई, 47 से गिनती नहीं किया हुआ, लेकिन रफली मुझे लगता है कि हो गए होंगे 78 साल। ठीक है, तो हो जाता अपना तरक्की। और अगर लोग अच्छे होते तो क्यों ही हम गुलाम बनते, ये भी बात है। बाकी मैं वन मैन आर्मी नहीं हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि भाई मैं ही देश को पकड़ के ऊपर ले जाऊंगा। देश मेरे द्वारा ऊपर नहीं ले जाया जा सकता। बट मैं बकचोदी करता रहता हूँ अपनी वीडियोस में। आज का अपडेट है कि मैंने यहाँ पे धुलाई कर दी है पूरा, इधर पे भी और बाहर भी। तो बाहर का दिखाने के लिए मुझे लाइट खोलनी पड़ेगी। अबे साला, एक तो यहाँ पे रंग बिरंगा लाइट लगा हुआ है और सब कुछ खोल दिया है मैंने, तो कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, बट इट्स प्रीटी गुड, लुक्स लाइक दिस। यहाँ की भी लाइट्स खोल देता हूँ। एक का ये हरे वाले का बटन बड़ा अजीब है, जबकि काला है तो दिख नहीं रहा होगा, बट ये पूरी तरीके से नहीं लगता है। मतलब हमारा बिजली वाला भी अलग गंजेड़ी व्यक्ति है, वो भी कुछ काम नहीं कर पाता, उसको कुछ दिमाग ही नहीं चलता उसका। सब चूतिए भरे हैं जीवन में, या तो चूतिए हैं या तो फिर बहुत हरामी लोग हैं। डिसेंट लोग नहीं है, ये है भैया। और आधा घंटा की वीडियो ना बनाऊंगा, ऐसी 10 5 मिनट की बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बीच बीच में ऐसा करने लगता हूँ। खैर, इसको बंद कर देता हूँ। मेरा बाप इतना बिल नहीं देगा, दे तो देती ही हैं, लेकिन क्यों फालतू में चलाना, मुझे तो यहाँ पे घूमना है ना। बाकी हाँ, ये वाला कमरा यार कह सकता हूँ कि यार काफ़ी अच्छा साफ हो गया है। बाकी यहाँ पे मतलब ईमानदारी से सफाई हो गई। बाकी बाहर तो बहुत मतलब छीछा लेदर हो गया था, लगभग 1.5 घंटे तक बाहर। अब इतना बड़ा है भाई, ओपन एरिया है और ऊपर से खुले में पत्ती भी, झाड़ झक्कड़, ये वो पन्नी और मिट्टी खतरनाक। क्योंकि यहाँ से निकाल दिया तुमने एक बार, यहाँ कभी चला गया बाहर तो बाहर हमें नाली से निकालना रहता था। नाली के पास मतलब कम से कम 1 मीटर के दायरे में, रेडियस में, पूरे में मिट्टी मिट्टी थी, धूल जम गई थी पूरे में, तो वो नाली से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। और इसके अलावा अनुराग जी आए थे और अभिषेक जी पांडे जी से बात हुई। फिर अनुराग जी आए तो फिर वो तो उनसे तो कोई खास बात होती है ही नहीं है, वो तो बस सुन लेते हैं भैया और कुछ थोड़ा बहुत बता भी देते हैं। बाकी दिमाग का दौसड़ा बनाती है मेरा। और आज काम करते करते, वैसे मैंने सब काम
दोपहर में ही निपटा दिया था यार। गला चिपकाने पे ऐसी चींग जैसी आवाज़ क्यों आती है मेरे कानों में? मैं लीड लगाए लगाए गला चिपकाता हूँ। और पीठ भी चिटकाना चाहता हूँ, तो चलो ट्राई करते हैं। वैसे यहाँ पे देखो, ये लड्डू जो दिख रहे हैं ना, ये कम से कम अक्टूबर के तो नहीं, लेकिन दिवाली के ही हैं। तो नवंबर में रख गया था मैं यहाँ, तो 1.5 महीने से कम लगभग हो चुका है। और चींटियाँ लगातार इसको खाए जा रही हैं। बीच वाला लड्डू पूरी और ध्वस्त हो चुका है। इसको यहाँ रख के पीठ चिटकाने की कोशिश करता हूँ। एक तो कवर नहीं लगा है यार इसमें। ये लीड लगा, ये वाली जो लीड है 3.5 mm जैक वाली, इसको लगाने के लिए कवर निकालना पड़ता है मुझे। पीठ में आज कोई खास दर्द नहीं था, क्योंकि मैंने दोपहर ही में काम कर लिया था पूरा। तो अभी मेरे पास समय बचा हुआ था, अभी 10:30 बजे होंगे। बाकी मैं गाना गाने आया था यहाँ पर, और ये वीडियो बनाने लगा। मैं अपनी ही वीडियो देख रहा था जो मैंने अपलोड की है, टॉकीज़ ऑफ 19-20 दिसंबर, उसको देखते देखते। बाकी कल का क्या है देखेंगे। कल तो हर रोज़ आता है, और एक समय बाद आदमी यही ज़िंदगी जीते जीते उसके लिए ये सब वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, एडिक्टिव। एडिक्टिव नहीं, सॉरी, एडिक्टिव तो नशे के लिए होता है। मुझे ज़िंदगी का नशा थोड़ी हो रहा, तो मुझे हो रहा है कि भाई फिर वो शांत हो जाता है व्यक्ति, उसको आदत हो जाती है ये सब झेलने की। एंड आई एम झेलिंग दिस फॉर सो मैनी ईयर्स। सो वही वाली बात है। बाकी मेरी भी गलती है कि मैं खुद नहीं लड़ पाया लोगों से, टू ब्रिंग मी आउट ऑफ दिस शिट। और बात रही भैया म्यूज़िक की, तो यार मैं काफ़ी काफ़ी एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक निकालना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मेक आउट म्यूज़िक लाइक जो सब कोई बना रहा है। और इंस्टा पे या यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस डले भी रहते हैं कि वही पॉपी बीट और या हिप हॉपी बीट या कुछ भी ऐसे करके गाने बन रहे हैं, जो कि मतलब काफ़ी कैजुअल है। हो सकता है कि अच्छे भी गाने हो, लेकिन जब मैं ही नहीं उन्हें सुनना चाह रहा, तो फिर नॉर्मल लोग क्या ही सुनेंगे। ठीक है, बहुत कम चांस होता है कि कोई ऐसा गाना निकल आए जो वायरल करवाए। ये आजकल वायरल वाला ज़माना है। आजकल वो पहले के ज़माने जैसे टेप नहीं बिकते, सीडी नहीं बिकती, एल्बम नहीं बिक रहे। तो आजकल सब इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट का ज़माना मुझे सबसे बेकार लगता है, क्योंकि मैं इंटरनेट यूज़र ही नहीं हूँ, और ऑफलाइन काम है मेरा सारा। बस हाँ, ये वीडियो डालने के लिए मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ, गाने डाउनलोड करने के लिए नेट कनेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन नेट का इस्तेमाल डेली जीवन में नहीं करता हूँ। बहुत अत्यधिक अ, अ, अत्यधिक क्या कहते हैं उसको, अत्यधिक मात्रा में। बाकी वही बात है। तो थोड़ा सा वो लगने लगता है कि यार आजकल का ज़माना बदल गया है और बहुत बकवास हो गया है, क्योंकि अब लोगों को गाना भी सुनना है तो सिर्फ 15 सेकंड, जितना उनके रीलों में गाना बजता है उतनी गाना सुन के उन्हें खुश होना है। खैर 9 मिनट का वीडियो बन चुका है। और हाँ, मैं द बेस्ट वंस पे काम कर रहा हूँ। आलोक तिवारी जी को मैंने उसकी लिरिक्स जो मैंने लिखी थी, उसकी लिरिक्स मुझे लगता है कि अब तक का सबसे मेहनत का काम था मेरा द बेस्ट वंस की लिरिक्स लिखना। क्योंकि नॉर्मली कोई भी राइटर से तुम पूछोगे कि आपने ये गाना लिखा कितनी देर में लिख लिया, तो कैजुअल जो बकवास से सॉन्ग होते हैं या जो नॉर्मल सॉन्ग्स होते हैं, उनके राइटर कह देंगे कि हमने ये 10 मिनट में लिखा, हमने 20 मिनट में लिखा, या हमने आधे घंटे में लिखा। बहुत हिट गाने होंगे या जो ब्लॉकबस्टर गाने होंगे, उनके राइटर कह देंगे हमने 1 घंटे में लिखा है। हाँ, बहुत बहुत कभी काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन
मैंने द बेस्ट वन की लिरिक्स लिखने में लगभग 3 साढ़े 3 घंटे से भी ज़्यादा ले लिया था। और एक बार तो मैंने स्ट्रेट 2 घंटे से ज़्यादा बैठ के काम किया उसकी लिरिक्स में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे शब्द थे जो सही नहीं लगे। और अभी भी उसकी लिरिक्स पूरी कंप्लीट नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई 3.5 घंटे दे दिए तो उसकी लिरिक्स कंप्लीट हो गई। उसकी लिरिक्स अभी भी कंप्लीट नहीं है, और शायद ये तीसरी या चौथी बार लिखी जाएगी अगर आलोक तिवारी इसको लिखेगा तो। और बाकी अगर नहीं लिखेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंप्लीट कर दूँ और हैप्पी न्यू ईयर को इस गाने को निकाल दूँ। उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर को या फिर 31 दिसंबर को, क्योंकि देखो 25 दिसंबर आ गया, मुझे क्रिसमस के लिए कोई गाना बना लेना चाहिए था। तो मैं क्रिसमस के लिए एक गाना बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी आइडिया आया है बोलते हुए कि आज 23 तारीख है, कल 24। तो मैं एक काम करूँगा, मैं कोई कैजुअल सी बीट या तो यूट्यूब से उठा लूँगा, या फिर कोई कैजुअल सी क्रिसमस काइंड ऑफ बीट में बना के काफ़ी बेसिक सा गाना एक दिन में लिख सकूँ तो लिख के लीड से ही रिकॉर्ड करके और थोड़ा बहुत मिक्स मास्टर करके मैं कोशिश करूँगा कि मैं 25 तारीख को डाल दूँ। क्रिसमस ईव पे तो गाना नहीं डाल पाऊँगा। क्रिसमस ईव मतलब कल 24 को क्रिसमस ईव कहते हैं एंड 25 को क्रिसमस कहते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से क्रिसमस के लिए कोई गाना सजेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ, वैसे हाँ पुराने गाने भी हैं। वैम का है, क्या नाम था, वैम का एक गाना है, लास्ट क्रिसमस आई गेव यू माई हार्ट, लास्ट क्रिसमस आई गेव यू माई हार्ट। बाकी मेरा मेरा फेवरेट गाना है क्रिसमस के लिए जस्टिन बीबर का मिसल्टो, और वो मतलब काफ़ी हिट गाना है इस समय। स्पॉटिफाई पे उसका 1 बिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस हो चुके हैं, तो वो जाके सुनो। और उनके स्पॉटिफाई पेज पे टॉप पे मिल जाएगा वो गाना अभी इस समय, जहाँ तक मुझे पता है। क्रिसमस के बाद वो गिरने लगेगा गाना, क्यों गिरने लगेगा मतलब लोग उसको ज़्यादा जाके सुनना बंद कर देंगे, और न्यू ईयर के बाद धीरे धीरे बंद कर देंगे। क्योंकि हाँ ये क्रिसमस के टाइम पे अमेरिका और विदेशों में क्रिसमस के टाइम पे लोग गाने बजाते होंगे अपनी दुकानों में या अपनी गाड़ियों में। तो और बाकी स्पॉटिफाई खुद बजा देता होगा शफल में, उनके 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 उसमें शफल प्लेलिस्ट में, रेडियो में उनके गाने। तो वही चीज़ है। मिसल्टो है बहुत अच्छा गाना, सुनना ज़रूर। It's the most beautiful time of the year. Spreads out मुझे ध्यान नहीं है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे याद था यार पहले, लेकिन मैंने अभी काफ़ी टाइम से नहीं सुना है। अभी अभी सुना था मतलब, जब मैंने देखा भाई स्पॉटिफाई पे वो बूम हो गया है गाना, 1 बिलियन प्लस क्रॉस हो गया। वैसे गाना पुराना है बहुत, हर क्रिसमस में थोड़ा थोड़ा चल जाता है, तो अब जाके 1 बिलियन क्रॉस हो चुका है। लेकिन गाना बहुत अच्छा है, तो सुनाएंगे आप ज़रूर। I should be playing in a winter snow, and I'll be under the mistletoe. Night, reindeers going through the sky so high. I should be playing in a winter snow, and I'll be under the mistletoe. Ooh, shadow you, you, shadow you, under the mistletoe. और 15 मिनट के पहले ही पहले बंद करना पड़ेगा मेरे को वीडियो। तो क्रिसमस में कोई गाना बना के मैं या तो लोकल बॉय को भेज के उसके चैनल पर डलवा दूंगा, या फिर मैं अपने लिरिक्स वाले चैनल पर डाल दूंगा। तो ठीक है, आज 23 तारीख है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी जाके कोई बीट ढूंढता हूँ या फिर कोई बीट बना लेता हूँ, फ्री में मिल जाएगी तो यूट्यूब से ही निकालूंगा, क्योंकि फिर बनाने का अलग झमेला होता है भाई, और बनाने वाला सीन होता है। तो वो कम से कम मुझे एटलीस्ट 1 डेढ़ हफ्ते पहले से चालू करना चाहिए था। पर मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं 18 को, और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि मुझे क्रिसमस के लिए कोई गाना बनाना भी है। बाकी लिखना फिर बीट के ऊपर ही होता है, ठीक है। प्री कंपोजिशन होती है कि भाई आप लिख लो, अपने हिसाब से कंपोजिशन कर लो, ठीक है। ऐसा 3 4 प्रकार से बनते गाने अगर मैं बताऊँ तो। पहला होता है राइटिंग फर्स्ट, तो राइटिंग कर लो, कुछ भी दिमाग में आ रहा है पोइट्री लिख दो, ठीक है। अब उसको कंपोज करो, ये दूसरा उसका स्टेप होता है। या फिर यहाँ पे दूसरे स्टेप में अपन प्रोडक्शन डाल सकते हैं। अपने पास या तो कोई बीट है, बीट का मतलब होता है धुन,
ठीक है, ये छपरी लोग इसको बीट बीट बोल बोल के मुझे और उसका बीट सुनवा सिखा दिया है सब। ठीक है, तो म्यूज़िक बोलता हूँ मैं उसको, तो म्यूज़िक या फिर उसको बोलेंगे कंपोजिशन। ठीक है, तो नहीं, कंपोजिशन तो वो होता है, लेकिन हाँ मैं बीट ही बोल रहा हूँ, बीट थोड़ा सरल शब्द है। तो बीट बना दो या फिर, एंड देन बीट में बीट बीट के ऊपर उस लिरिक्स को गा गा के फिर कंपोज करो। ऐसा भी मैंने किया है कई गानों के साथ। ठीक है, और या तो फिर सबसे आसान काम होता है कि बीट है तुम्हारे पास, पहले से बीट बना लो, अब उसके ऊपर कुछ लिरिक्स लिखो, और लिरिक्स डायरेक्ट कंपोजिशन के साथ साथ ही होता जाता है, ये होता है। तो उसको, उस स्ट्रक्चर को वैसे कहते हैं बीट, देन कंपोज, देन राइट। ठीक है, ये वाला। बाकी तीन ही पहलू होते हैं। और या तो फिर कंपोज कर लो कि तुम्हें धुन आ रही होगी दिमाग में, तो धुन को फिर लिखो, फिर उसको प्रोड्यूस करो, या फिर धुन आ रही है दिमाग में तो प्रोड्यूस कर लो फिर लिख दो। तो मतलब तीनों को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, ये बात है। बाकी ये हो गई वीडियो। जिसने वीडियो इधर तक देखा है तो वो लिखेगा वीडियो के कमेंट में मैरी क्रिसमस। वो तिलक लगा था तो मैंने बोला कि सोच ये कह दूंगा कि तिलक लिख देना, लेकिन आप लिखेंगे कमेंट में मैरी क्रिसमस। ठीक है, तो मैं क्रिसमस के लिए गाना बनाने की तैयारी करूँगा। ये वीडियो हो सकता है तो मैं अभी डाल देता हूँ, क्योंकि इसमें क्रिसमस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जाके डाल दूँगा अगर नेट मिल जाएगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैरी क्रिसमस।